होली कब है? शोले फिल्म का ये डायलॉग लोग लगातार सवाल कर रहे हैं और बात कर रहे हैं इस डायलॉग पर कि होली कब है। लेकिन भिलाई में बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है अजंता पैलेस, जुनवानी अजंता पैलेस में 5 मार्च को। बहुत सारे फन होंगे, बहुत सारी मस्ती होगी, बहुत सारे इवेंट होंगे। तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर कॉल करके डिटेल ले सकते हैं, पासेस बुकिंग करा सकते हैं, ताकि पासेस, क्योंकि पासेस लिमिटेड है, आपको भी मौका मिल जाए इस कार्यक्रम में हिस्सा बनने के लिए। तो नीचे डिटेल दिए हुए हैं, उस पर आप बात कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम यशवंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और शाम के 4 बजे का वक्त दुर्ग शंकर नगर से फ़ोन आता है कि घर में हत्या हो गई है। घर में 2 लोग और भी हैं जिनका कमरा बंद है और एक लाश पड़ी हुई है खून से लथपथ, सिर कुचला हुआ है। और उसकी पहचान जब होती है विश्वजीत सिंह के रूप में होती है। 33 साल का विश्वजीत सिंह है जिसकी हत्या हो जाती है। और हत्या करने वाला कोई और नहीं, उसका छोटा भाई विनय सिंह है। विनय सिंह पेशे से इंजीनियर रहा है, बस्तर में कोचिंग पढ़ाता था पहले। कोरोना काल में जब सब कुछ बंद हुआ तो अपना पैकअप करके दुर्ग आया और दुर्ग आने के बाद ये शंकर नगर में रहने लगा। विश्वजीत सिंह, विनय सिंह, एक छोटा भाई एक और है विवेक सिंह, तीनों भाई हैं, तीनों अनमैरिड हैं, तीनों ने शादी नहीं की है। तो खाना बनाने को लेकर आज विवाद हुआ। दोपहर तकरीबन 3 बजे के आसपास विवाद हुआ और बात इतनी बढ़ गई कि जो विनय सिंह है, जो छोटा भाई है, मंझला भाई, उसने अपने बड़े भाई विश्वजीत सिंह की हत्या कर दी सिलबट्टे से, जिसे चटनी पीसते हैं। घर में होता है आमतौर पे, छत्तीसगढ़ में ये पाया जाता है सिलबट्टा। और उस सिलबट्टे से विनय सिंह ने अपने बड़े भाई के सिर पर ताबड़तोड़ वार किया। वारदात इतनी ज़्यादा जघन्य थी कि उसकी पहचान मुश्किल है, लेकिन जिस घर में उसकी लाश मिली उससे स्पष्ट हो गया कि ये लाश जो है विश्वजीत सिंह की है। पहचानना मुश्किल हो गया था, खून से लथपथ थी, पूरा कमरा जो है खून से लथपथ था। और उस कमरे के बगल में एक और कमरा था जहाँ पे विश्वजीत सिंह और विनय सिंह के माता पिता थे, जिन्हें विनय सिंह ने बंद कर दिया था। कमरा बंद करने के बाद अपने बड़े भाई विश्वजीत सिंह की हत्या की। दुर्ग पुलिस, चूंकि जब खबर आती है शाम को 4 बजे फ़ोन गनगनाता है, मोहन नगर थाने की पुलिस पहुंचती है मौके पे। और मौके पे पहुंचने के बाद सबसे पहले उस इलाके को सील किया जाता है। इलाका सील करने के बाद पुलिस जांच करती है कि आखिर वारदात को किसने अंजाम दिया है। तो विश्वजीत सिंह के माता पिता चूंकि उसके बगल वाले कमरे में बंद थे, उन्हें बाहर निकाला गया। बाहर निकालने के बाद उन्होंने बताया कि छोटे भाई जो है विनय सिंह, विश्वजीत सिंह का छोटा भाई विनय सिंह, उसने वारदात को अंजाम दिया है। सील लोड़ा उठाकर ताबड़तोड़ वार कर दिया है। अब बड़ा सवाल है कि वारदात को अंजाम क्यों दिया, 2 भाई आपस में क्यों लड़ने लग गए, और लड़ाई इतनी कि मर्डर तक आ गई बात। तो इसमें पुलिस ने बताया, सीएसपी वैभव अंकर ने बताया कि जो जानकारी अभी तक जो सामने आई है, चूंकि 9 बजे का वक्त है और 9 बजे तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक वैभव अंकर ने बताया है कि दोनों भाई के बीच में कुछ दिनों से विवाद चल रहा था, पारिवारिक विवाद चल रहा था। विवाद आज यहाँ तक आ गई कि इसकी हत्या हो जाती है। और आज जो विवाद हुआ वो उसकी शुरुआत चूँकि रात से हुई थी। रात में इनके बीच में काफ़ी रात तक विवाद हुआ, काफ़ी मारापीटी भी हुई, गाली गलौज हुई। गाली गलौज के बाद रात के 2 बजे लोग सो गए। सोने के बाद रोज़ की दिनचर्या की तरह, रोज़ की रूटीन की तरह अपने अपने काम पे गए। और जब विश्वजीत सिंह काम से लौटा दोपहर 4 बजे के आसपास लंच करने के लिए घर आया, तो उसके छोटे भाई विनय सिंह चूँकि मौके के ताक में था कि आज हत्या की वारदात को अंजाम देना था, तो मौके की ताक में था, अपने माता पिता को कमरे में बंद करता है। उसके बाद विश्वजीत सिंह का गला दबाता है, गला दबाकर उसे जमीन पर गिराता है। गिराने के बाद पास में सिलबट्टा रखा रहता है और सिलबट्टे से ताबड़तोड़ चेहरे पे, सिर पे वार करता है और विश्वजीत सिंह का प्राण छूट जाता है। तो पुलिस ने जो जानकारी अभी तक बताई है, जो जानकारी अभी तक सामने आई है पुलिस के पास, कि खाना बनाने को लेकर इनके बीच में आज विवाद हुआ। चूँकि विनय सिंह जो है अपने बड़े भाई विश्वजीत सिंह और छोटे भाई विवेक को जो है भाई नहीं मानता था। पुलिस ने कहा कि तीनों भाइयों के बीच में कुछ विवाद थे। और विनय सिंह जो है सबसे ज़्यादा दोनों से खुन्नस खा के बैठा रहता था, बोलता था कि तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम इस घर में नहीं रह सकते। तो आज विश्वजीत सिंह जो है खाना बनाने के लिए अपने किचन की ओर जा रहा था। उसी बात को लेकर विवाद हुआ कि खाना तुम नहीं बनाओगे, तुम पराया हो, तुम मेरे भाई हो नहीं सकते। अब विवाद इससे पहले जो चूंकि काफ़ी सालों से चली आ रही है, मैं आपको फ्लैशबैक पे ले जाता हूँ। 1990-91 की बात है। शंकर नगर में इनका जो है गली नंबर 4 में एक आलिशान 2 मंजिला घर है। तब उस समय जो कोमल सिंह भदौरिया जो इनके पिता हैं, वो शराब भट्टी में मुंशी हुआ करते थे, पैसे भी थे इनके पास में, इन्होंने घर भी अच्छे बना लिए थे। लेकिन बात 1997 तक आती है, स्थिति बहुत ख़राब होती है। स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है कि जो घर है, जो 2 मंजिला घर है, उसका गेट टूट जाता है। गेट मेंटेनेंस के लिए भी इनके पास में पैसे नहीं थे।
तो बात वहाँ तक आती है 97 के बाद से जो इनकी स्थिति बदतर होती है, जो बदतर स्थिति जो है अभी तक इनकी जारी है। अलग अलग कुछ कुछ काम करते हैं सभी तीनों भाई, लेकिन इसमें जो विश्वजीत सिंह है उसकी आज हत्या कर दी जाती है। विनय सिंह को तो पुलिस ने पकड़ लिया है। वारदात को अंजाम देने के बाद विनय सिंह आसपास भटक रहा था, फरार था, मौके के ताक पे था कि वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन दुर्ग पुलिस की सक्रियता ने उसे एक जेल तक पहुँचा दिया, सलाखों के पीछे पहुँचा दिया। चूंकि इस मामले का खुलासा होना बाकी है, दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव हमेशा की तरह आरोपियों से इंट्रोगेट करेंगे, पूछताछ करेंगे। लाइव सेशन में पूछताछ करते हैं कि वारदात को अंजाम क्यों दिया भाई, इतनी खुन्नस क्या थी, दोनों के बीच में कई सारे सवाल दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव इस मामले में पूछेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, दीजिए विदा। आप बने रही भिलाई टाइम्स के साथ में। ये क्राइम की घटना थी, जानना जरूरी था आपको, तो मैंने बता दिया सिलसिलेवार कहानी। लेकिन इसके बाद जो है डिटेल कहानी जो है दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव के हवाले से हम कल या परसों सुनेंगे। धन्यवाद। नगर थाना क्षेत्र में ये सूचना मिली थी कि शंकर नगर गली नंबर 4 में एक व्यक्ति है, वो पारिवारिक विवाद के चलते हुए उसकी मौत हो गई है। उसी संदर्भ में पुलिस द्वारा तुरंत एक्शन लेते हुए वहां पर घटनास्थल पर पहुंचकर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी थी एवं आरोपी जो है उसको पकड़ने के लिए अलग अलग जगह पर एसीसीयू एवं मोहनगर थाना की टीम जो है वो तैनात कर दी गई थी। इसी के तारतम्य में कुछ ही घंटों में आरोपी विनय सिंह को पकड़ लिया गया था। ये पता चला है प्रारंभिक तरीके से कि आरोपी जो है वो मृतक का छोटा भाई है और पारिवारिक विवाद के चलते हुए उसने ये घटना कारित की है। मोहनगर थाना द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।